नमस्कार, मैं हूं अमित जायसवाल और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बस वाला ऑर्डर। हम आज इस बस में सफ़र करेंगे जो खंडवा से इंदौर का सफ़र करने वाली है। इस बस में जो सवार लोग हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। लोकसभा के इस चुनावी रण में इस बस का सफ़र शुरू करने जा रहे हैं और इस बस में जो सवार यात्री हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। आपको सबसे पहले इस बस का नज़ारा दिखाते हैं। देखिए किस तरह से इसमें यात्री सवार हैं और ये सभी यात्री खंडवा से इंदौर का सफ़र तय कर रहे हैं। सबसे पहले जो इसके ड्राइवर हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि लोकसभा का जो सांसद होता है वो एक ड्राइवर ही होता है विकास के रथ को आगे बढ़ाने के लिए। क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या है? सर हम चुनाव के चक्कर में तो रहते नहीं, हमारे क्या है चुनाव और आदमी है, क्या करेंगे वो चुनाव के चक्कर में। क्या मांगे हैं आप लोगों ने आंदोलन भी किया था, क्या होना चाहिए आप लोगों की मांग को लेकर कुछ बात करेंगे? हमारी मांग की पूरी हुई नहीं है तो क्या कर सकते हैं ये बताओ आप। क्या मांग है आपकी? बस यही है कि बस जो नियम बना के रखा है वो नियम खत्म कर दे बस। बिल्कुल, नियम बनाकर जो रखा है वो नियम जो है ख़त्म होना चाहिए और उससे ड्राइवर और जो यहाँ पर उनके सहयोगी हैं उनको राहत मिलेगी। राजनेताओं ने क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए? अभी तक तो जो हो रहा है वो सब ठीक ही हो रहा है। और कोई मांग? कुछ भी नहीं, आगे भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे चल रहा है। इस बार क्या मुद्दे होने वाले चुनाव? दादाजी आएंगे हमारा। क्या इस बार चुनावी माहौल बन गया है? माहौल में मुझे ही तो लाना है। क्या वजह है इसकी? अच्छा है, काम बहुत बढ़िया है, ईमानदारी का काम है, सही से सही तक वो नहीं है परेशानी। अच्छा, स्थानीय स्तर पर क्या कुछ देखेंगे आप? स्थानीय स्तर पर क्या कुछ देखेंगे जब वोट डालने जाएंगे? वोट डालने जाएंगे तो फिर स्थानीय जो हमारा है उद्देश्य तो वही जैसे ही। बिल्कुल। और कुछ यात्री हमारे साथ, क्या लगता है सर क्या होना चाहिए, मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव में? तो ये होता चाहिए कि जनता को खाली सुविधा चाहिए, वो इसके अलावा और क्या चाहिए। जनता तो सुविधा चाहती है, ये बस में सफ़र में इन्होंने थोड़ा सुविधा मिले आदमी को। और पार्टी का चुनावी माहौल तो अभी लग नहीं रहा है, क्योंकि पार्टी जो है सिर्फ पार्टी तक ही सीमित है, चुनावी माहौल नेताओं तक ही सीमित है। जनता में अभी तक के इसका कोई प्रचार प्रसार है नहीं और कोई मुद्दे भी नहीं, अभी जनता के विशेष मुद्दे भी नहीं है इसमें। अच्छा, गर्मी है इतनी, क्या लगता है मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा? आप मतदान करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे मतदान करने, बिल्कुल सुबह जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग तो सुबह ही जाते हैं मतदान करने, और मतदान करना अपना अधिकार है और उसको करना चाहिए कायदे से। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही है। हम भी ये अपील करते हैं सभी से कि मतदान करना चाहिए, ये हमारा अधिकार होता है। कुछ और यात्री हैं। सर, स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि जो नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, कैसे होना चाहिए, क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए? मेन चीज़ तो रोज़गार पे ही फोकस रहे गवर्नमेंट का, तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में या जो बीते साल है उनमें तो गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया नहीं है, ऐसा कुछ ज़्यादा वैकेंसीज आई नहीं है। इनफैक्ट एमपी की अगर बात करें तो एमपी में तो ऐसा सब कुछ हुआ नहीं है, तो रोज़गार पे ज़्यादा बात हो तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। बिल्कुल, रोजगार पर बात होनी चाहिए। चुनाव है, चुनावी माहौल लग रहा है, क्या आप इंटरेस्ट लेते हैं राजनीति में? हाँ लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार मुद्दे क्या होने चाहिए, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? मुद्दे तो मेन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होना चाहिए, एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो रोजगार की जो बात होती है उसकी बात होती है बस चुनाव के टाइम पे, लेकिन असल में उसको अमल में नहीं लाया जाता। तो इस बार का यही उम्मीद है कि उस पर बात हो तो, लेकिन उसको अमल में भी लाया जाए रोजगार के बारे में। बिल्कुल, शिक्षा बहुत जरूरी है। हाँ, शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ रोजगार। बिल्कुल, शिक्षा और रोजगार की बातें हो रही है। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या चाहते हैं आप जनप्रतिनिधियों से, सरकारों से क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? रोजगार के लिए अच्छा होना चाहिए बस। कहाँ तक पढ़े हैं आप? 6वीं। अच्छा, तो अभी जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको जो पर्याप्त मात्रा में मजदूरी मिल पाती है या कुछ और चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? वो तो हम जो काम करते हैं उसके लिए जितनी हमारी मजदूरी मिलती है उतनी मिलती है, सरकार से हमको क्या लेने देना उससे। काम मिलता है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे नहीं मिलता, हम इंदौर जाना पड़ते हैं। यहाँ के रहने वाले इंदौर जाते हैं। खंडवा के रहने वाले हैं, इंदौर जाते हैं, तो यहाँ पर काम मिलना चाहिए, ऐसा आप मानते हैं? जी। बिल्कुल, लोग ये चाहते हैं कि उनको जो है स्थानीय स्तर पर भी रोजगार मिले। क्या होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों ने, सरकारों ने क्या करना चाहिए कि युवा के तौर पर आप क्या सोचते हैं? अभी तो एम्प्लॉयमेंट और जनरेट करना चाहिए। जितने ग्रेजुएट हो रहे हैं, जितने मतलब पास आउट हो रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो एम्प्लॉयमेंट और अच्छे से
बिल्कुल, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो पास हो रहे हैं, उनको जॉब उस तरीके से नहीं मिल पा रही है जितना मिलना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि सर चुनाव मुद्दे में जितने भी मतलब विधायक जो भी हैं, मतलब छोटे मोटे गांव खड़े में सारी चीज़ की सुविधा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ की सुविधा हो, और एजुकेशन की बहुत कमी है बाकी क्षेत्रों में जहाँ पर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, जहाँ रोडों की कमी है, जहाँ मतलब ज़्यादा करके अस्पताल की कमी है, स्कूल काफ़ी इतना दूर है कि मतलब गुरुकुल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है। सरकारी में पढ़ाई उतनी नहीं है, जो जिसके पास पैसा है वो गुरुकुल में पढ़ा रहा है, अच्छे एजुकेशन दे रहे हैं। अब जो गरीब लोग हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में ज़्यादा करके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहा। पहली बात, क्या क्या होना चाहिए वहाँ पर जो आजकल प्राइवेट में जो सुविधा है पढ़ाने की, जो भी है, मैडम टाइम टेबल से आती हैं वहाँ पर, सारे टाइम टेबल से वो लेते हैं, लेकिन सरकारी में सब कुछ भी नहीं है। एक सर तो पूरा दिन भर निकाल देता है, या कोई आजकल आया तो आया, नहीं तो बच्चा आ रहे नहीं जा रहे, कोई मतलब कोई देख रहा। पहली बात तो बिल्कुल शिक्षा को लेकर ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकारी स्कूलों में जिस तरह से पढ़ाई होती है उसको लेकर। वोट देने जाते हैं, वोट आपका आ गया है? देंगे ना। बिल्कुल। क्या सोच कर वोट देंगे? क्या मुद्दे, चेहरा देखेंगे, पार्टी देखेंगे, या क्या सोच कर वोट देंगे आप? काम देखकर वोट देंगे ना। सबसे पहले शिक्षा ही का जो है कि मुद्दा, शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़े, और फिर बहुत से मुद्दे आ जाते, जनसंख्या भी आ जाता है, विदेश के मामले, आंतरिक मामले, सबको सॉल्यूशन जो हो रहा है उसके हिसाब से वोट देंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खंडवा जिले। और पहली बार वोट देंगे या इसके पहले भी? पहली बार। लोकसभा पहली बार, विधानसभा दे चुका हूँ। जो पहली बार अगर आप लोकसभा में जाएंगे तो ये पूरे देश का चुनाव है, तो आप पूरे देश के मुद्दे देखेंगे, स्थानीय मुद्दे देखेंगे, ये क्या सभी देखना पड़ेगा ना। जो पार्टी के हिसाब से भी थोड़ा चलना पड़ेगा ना, जिस हिसाब से काम हो रहा है उस हिसाब से करना पड़ेगा ना। दोनों चीज़ों को देख के काम का होगा ना। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर जो है बहुत सारे हैं, वो क्या सोच रहे होंगे इस वक्त? वो सब एज के ऊपर डिपेंड करता है ना, कौन कोई किस एज में दे रहा है, स्टूडेंट है या नहीं है, तो किसी को क्या चाहिए जी उसके हिसाब से वोट देगा ना। किसी को रोजगार चाहिए तो वो उस हिसाब से देखेगा, जिसको शिक्षा चाहिए उस हिसाब से देखेगा, अपने हिसाब से ना सोच के देगा वो वोट उसके हिसाब से। बिल्कुल, अलग अलग तरह के जो लोग हैं उनकी अलग अलग तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है, और वो लगातार अपनी बात भी रख रहे हैं। अभी तक की जो बातचीत में निकल कर आया, शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, रोजगार की बात भी की जा रही है। इसके अलावा जो मोदी फैक्टर है और अन्य फैक्टर है उन पर भी बात हुई है। राहुल गांधी और कांग्रेस का कितना कुछ जो है यहाँ पर वर्चस्व दिखा पाएंगे, कितनी कुछ उनकी बात हो पाएगी, ये भी जानेंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। स्थानीय स्तर पर क्या रोजगार की कोई कुछ है, मिलता है रोजगार यहाँ पर? नहीं, रोजगारी नहीं मिलता सर। मिलता है तो बस 200 रुपये रोजगारी मिलता है। कम मिलता है। मजदूर करने जा रहे हैं। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, तगारी फावड़े का काम करते हैं। अच्छा, वोट करने जाते हैं? वोट डालने जाते हैं? वोट डालने जाते हैं सर। नेताओं से क्या मांग करेंगे, क्या होना चाहिए? मजदूरी होना चाहिए सर, काम मिलना चाहिए। काम मिलना चाहिए। हम दूसरा देशों में जा रहे हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, कुछ लोग पढ़ा लिखा, कुछ लोग नहीं है, तो हमको मजदूरी भी होना चाहिए। बिल्कुल, ये जो है कुछ ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों का भी बड़ा योगदान होता है, उनका क्या कुछ कहना है, उनसे भी बात करते हैं। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हमको क्या होना है, हम गरीब का विकास काम होना है। गरीब को कोई मकान नहीं, पक्का मकान नहीं, बेरोजगार उनको रोज दिलाओ। लेकिन सरकार तो बहुत दावे कर रही है कि दावा तो कोई भी करता, मैं भी कर सकता हूँ, भी कर सकता है, ऐसा बात है ना वो। बस बिल्कुल, लोगों की मांग है कि रोजगार मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए उनको, और इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। खेती कैसी चल रही है? मौसम साथ दे रहा है? हाँ, सूखे की है, सूखे की। ऊपर वाला आया तो पक जाता, नहीं तो नहीं। बारिश आएगी तो आपकी फसल अच्छी होगी? नहीं, हाँ, बारिश आएगा तो फसल होएगा, नहीं तो हाथ मजदूरी करना पड़ता कहीं नहीं। सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सरकार का अपन को अभी राशन मिल रहा है, खाली राशन मिलता है। हाँ। और क्या आप चाहते हैं, नेताओं से क्या होना चाहिए? हमारे को अपने जो सरकारी में क्या विकास है वो विकास हमको मिलना चाहिए। तो मांग होते जा रहा है, लेकिन मिलने का कोई संभावना नहीं है। अभी गया साल से हमारा आधार का राशन कार्ड उसका जेरॉक्स लेके गया, पासबुक का स्कूटर मिलेगा, बोला का ये मिला। 2 साल होने वाला है, अभी तक मिल रहे नहीं। अच्छा, वादे होते हैं लेकिन पूरे नहीं हो रहे हैं, ये कहना है आपका? बिल्कुल, ये कुछ इस तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही है
कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो क्या सा काम चल रहा है आपका। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर पैसे ज़्यादा खाता है, कमीशन ज़्यादा लेते हैं, पूरा पैसा नहीं मिलता है। अच्छा हाँ, तो आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं, इस मामले में क्या होना चाहिए? अब सर क्या करें, वहाँ कॉलेज में ऊपर प्रशासन ही भ्रष्टाचार है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, उसको भी बांटना पड़ता है, तो वो ज़्यादा खाता है। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, होना चाहिए, बहुत आपको हक पूरा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए, आप जैसे तमाम लोगों के लिए? नीचे स्तर से भ्रष्टाचार पहले खत्म होना चाहिए। ऊपर वालों का तो चलता है, क्योंकि पैसे वाला पैसे दे सकता है, मगर मजदूर आदमी। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की बात भी सामने आ रही है, जो लगातार दावे और वादे किए जाते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा, लेकिन उस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि निचले स्तर पर काफ़ी भ्रष्टाचार भी फैला हुआ है। कुछ और साथी हैं, कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि किसान भाई इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, इतनी लागत लगाते हैं, लेकिन किसान भाई इतना खर्चा करने के बाद भी मतलब है ना, उनका जो मोल, जो उनका भाव जो मिल नहीं पाता है। क्या होता है सर कि इतने पैसे लगाने के बाद भी किसान आजकल मंडी तक पहुँचता है और जो भाव उनको मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। तो बताइए, वो खेती करे, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान और जो भी अपना भारत इंडिया जो है किसान के ऊपर अटका हुआ है, लेकिन किसान की भरपाई नहीं मिल पाती। लागत लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, हर चीज़ की मांग बढ़ रही है। डीपी ले जाओ, यूरिया में ले जाओ, कई बार तो ऐसा होता है कि सोसाइटी में माल नहीं पुर पाता, जहाँ किसान बेचारा प्राइवेट मतलब इसमें दुकानों में जाता है और वहाँ ज़्यादा पैसा देने के बाद में उनको फिर वो खाद बीज मिलता है और वो अपने खेत पर यूज़ करते हैं। होने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि पानी, मालिक भी ऐसा करता है कि पानी कुछ कम ज़्यादा गिरता है और फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन उनको जो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए, जो उनका अभी नुकसान की भरपाई है, लेकिन क्या है सरकार की तरफ से वो भी नहीं मिल पाता है। टाइम टेबल तो किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, और बाकी बात किसान लगातार परेशान होते जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अंधियारा अभी थोड़ी देर के लिए छाया था, हर आदमी ये चाहता है कि उजियारा हो, उनके जीवन में उजियारा हो। बिल्कुल, लगातार अलग अलग तरह की बातें आ रही, किसानों की बात भी निकल कर आई। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। मोदी और राहुल, ये दो फैक्टर हैं, लोगों के दिमाग में काम करते हैं ना भाई सर, क्यों नहीं करेंगे। मोदी बेस्ट, मोदी भी ये काम करे जिसमें चल रहा है, रोड में चल रही है, सुविधाएं सबसे बढ़िया करी है उनने। अच्छा, ये सफ़र कैसा, पहले कैसा था और अभी कैसा हुआ? बेस्ट है, ये बता रहा हूँ ना मैं, बेस्ट। देखो कितना बढ़िया रोड बन गया, 6 लेन बन रही है, चल रहा है अपन ऑलरेडी, लेकिन ये सबसे बढ़िया है। बिल्कुल, इंदौर जाने तक का अब जो है वो जो परेशानी थी, 4-5 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे में आप इंदौर पहुँच सकते हो। बढ़िया है कि कितना बढ़िया बनाया रोड उन्होंने, इससे काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। बीजेपी सरकार ने काम अच्छे करे, बढ़िया काम करे, लेकिन ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिले भी हो रहा है, क्या लगता है? नहीं हो जाएगा भैया, थोड़ा समय तो लगता है, लॉन्ग है, हर चीज़ से निकालना पड़ता है, अपनों को लगता है, लेकिन जो काम करते हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है भैया। बिल्कुल, मोदी और राहुल फैक्टर भी काम कर रहा है और अलग अलग तरह के फैक्टर भी जो हैं लगातार काम कर रहे हैं। ज़्यादातर जो वोटर हैं वो बिल्कुल निष्पक्ष हैं। ज़्यादातर वोटर ने शिक्षा की बात की, उन्होंने कहा कि शिक्षा का जो स्तर है उसमें सुधार होना चाहिए। इसके अलावा रोजगार पर भी बात हुई है। किसानों ने कहा है कि जो लागत मूल्य बढ़ी है उसके मुकाबले जो दाम उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सरकार की तमाम योजनाएं हैं जिनमें भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। खंडवा संसदीय क्षेत्र में 13 मई को मतदान होना है और उसके लिए पूरी तैयारियां भी कर ली गई है। जनता वोट डालने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारे इस खास कार्यक्रम बस वाला वोटर में वोटर्स ने अपने दिल की बात खुलकर सामने रखी है। अब 13 मई को जब मतदान होगा तो हम ये अपील भी करते हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। 100% तक मतदान करने का आप प्रयास करें। भले ही निमाड़ में गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सुबह जल्दी जाइए और मतदान कीजिए। मतदान करने का आपका अधिकार है। और इसके अलावा अब मतदाता किसे चुनेगा ये तो 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे तभी पता चलेगा। आज की हमारी इस यात्रा में इतना ही। होगी अगली मुलाकात किसी नए सफर पर। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा।